जय हिंद। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक और मैंने भाग 1 आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हो। आप एक एक वीडियो देखिए, फिर आपको सब चीज़ें समझ में अच्छे से आएंगी। आज हम देखेंगे भाग 2 के बारे में और भाग 2 में आज पढ़ेंगे नागरिकता। क्या पढ़ेंगे हम? नागरिकता। और भाग 2 जो नागरिकता है, किस प्रकार की नागरिकता है, इसके बारे में हम पूरे अच्छे से समझेंगे। क्या पढ़ना है हमें? नागरिकता पढ़ना है। ठीक है। तो भाग 1 में हमने पढ़ा था भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 था। पहला आर्टिकल क्या कह रहा था? भारत अर्थात राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 में बताया था कि भारत में किसी अन्य राज्यों को हम क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं, बाहरी किसी अन्य राज्यों को मिला सकते हैं। 3 क्या कहता है कि भारत में जो वर्तमान में राज्य है उनके नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता रखा है। तो आप लोगों ने नहीं देखी वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। एक एक क्लास कीजिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। कोई सा भी एग्जाम हो, यूपीएसआई, बिहार एसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, कोई सा भी एग्जाम है, अगर आपसे पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस एग्जाम में, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं भाग 2। और भाग 2 जिसमें है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, इन सभी अनुच्छेदों के बारे में जानते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको बताते चलूंगा। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा भाग 2 में, भारतीय संविधान के भाग 2 में किस चीज का वर्णन है? तो किस चीज का वर्णन है? नागरिकता का। किस प्रकार नागरिकता ली जाती है इसका वर्णन है। ठीक है। और भाग 2 जो नागरिकता है, कितने इस अनुच्छेद से लेकर कितना अनुच्छेद तक है? तो 5 से 11 तक है। कहां तक है भैया? 5 से 11 तक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छे से एक एक चीज समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने देखा भाग 2 जो कि जिसका नाम क्या है? नागरिकता। और आर्टिकल कितना? 5 से 11 तक। उससे पहले हम जाने कुछ चीजें हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए नागरिक, अभी आपने नागरिकता पढ़ा, तो नागरिक होते क्या है? क्या कौन होता है नागरिक? कैसे हो जाते हैं नागरिक? इसके बारे में जानते हैं। देखिए नागरिक का अर्थ क्या है? देश के उन निवासियों से है। किन निवासियों से है? उन निवासियों से है जिनको राजनीतिक और कानूनी अधिकार प्राप्त हो। अब ये राजनीतिक और कानूनी अधिकार क्या होता है? राजनीतिक मतलब राजनीतिक अधिकार मतलब जैसे आप प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हो, बीडीसी का लड़ रहे हो, ये आपके पास कौन सा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है। हर कोई चुनाव लड़ सकता है। आपकी एज होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, जो जो फैसिलिटी मांगता है सरकार वो होनी चाहिए। तो आप एज क्या क्या कर सकते हो? आप चुनाव लड़ सकते हो। तो आपको राजनीतिक अधिकार प्राप्त है कि नहीं है? प्राप्त है। और साथ ही साथ कानूनी अधिकार भी प्राप्त है। कानूनी अधिकार कैसे प्राप्त है? घर में मार झगड़ा होता है तो आप कहाँ चले जाते हो? पुलिस थाना। अब पुलिस थाना जाते हो तो क्या वो पुलिस आपकी बात सुनती है कि नहीं सुनती है? सुनती है भाई। तो कानूनी अधिकार है कि नहीं है? जाहिर सी बात है, कानूनी अधिकार भी है आपके पास। तो जिस देश में आपके पास, जिस देश में किसी भी देश, एनीवन, कोई सा भारत हो चाहे कोई सा भी देश हो, सभी देशों के अगर निवासी जो हैं, वहां के निवासी हैं, उनके पास अगर राजनीतिक और कानूनी अधिकार है तो क्या है भैया? नागरिक है। वहां के क्या है? नागरिक हैं। अब एग्जाम्पल में आप ले लो, क्या आप यहाँ से सऊदी चले जाओ और सऊदी जाके आप चुनाव लड़ लोगे? बताओ, चुनाव लड़ लोगे क्या? राजनीतिक अधिकार वहां मिलेगा क्या आपको? नहीं मिलेगा। तो आपको जब राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेगा तो आप क्या वहां के नागरिक हो? नहीं हो। समझ में आ रहा है ना? चीजें आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखिए भारत में नागरिकता का जो प्रावधान है, जो भाग 2 है, भाग 2 जो नागरिकता का जो प्रावधान है किस संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन देश जो है उसके संविधान से हमने नागरिकता का प्रावधान लिया कि हमारे भारत में भी नागरिकता ब्रिटेन के संविधान में जैसे नागरिकता है वैसे ही रहेगा। क्लियर है? भारत में एकहरी नागरिकता। अब एकहरी क्या होता है? सबसे बड़ी बात कि देखिए एकहरी का मतलब ये होता है कि हम भारत के नागरिक हैं, हम किसी राज्य के नागरिक नहीं है। आप क्या बोलते हो? अगर आप कोई आपसे पूछता है कि किस देश के हो भैया, तो आप क्या कहते हो? भारत के हो। क्या कोई पूछता है, जैसे आप विदेश चले गए तो विदेश जाते हो तो कोई पूछता है हाँ कहाँ से भाई, तो आप कहते हो इंडिया से। क्या आप कहते हो? क्या उत्तर प्रदेश से कहते हो? नहीं कहते हो, क्योंकि आप कहाँ के नागरिक हो? भारत के नागरिक हो। हमें नागरिकता कहाँ से मिलती है? भारत से मिलती है। यानी हम सभी भारत के नागरिक हैं, राज्य के नागरिक नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम डायरेक्ट ये बोलेंगे कि हम कहाँ के नागरिक हैं भैया? भारत के नागरिक है। तो हमारे भारत में कैसी नागरिकता है? एकहरी नागरिकता है।
बट याद रखिएगा हमारे भारत में कैसी नागरिकता है, एकहरी। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि भारत में नागरिकता किस प्रकार का है, तो एकहरी नागरिकता है। कैसा है, एकहरी। और कई बार पूछता है भारत में नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे 2-3 देश के नाम लिखे हमने, क्या क्या है, जैसे यूएस मतलब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। यूएस, अमेरिका, स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है, यानी कि वहाँ के देश की भी नागरिकता मिलती है और साथ ही साथ राज्य की भी नागरिकता मिलती है। पर हमारे भारत में कैसी नागरिकता है, दोहरी, एकहरी। जबकि यूएसए और ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता है भैया, दोहरी नागरिकता है। क्लियर है। तो दोहरी नागरिकता और एकहरी नागरिकता समझ में आ गया आप लोगों को। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बबुआ बताओ भारत में कैसी नागरिकता है, तो क्या बताएंगे, एकहरी। दोहरी बता देंगे तो बहुत मार खाएंगे आप। ठीक है। और दोहरी नागरिकता कहाँ का है, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, स्विट्जरलैंड का। क्लियर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 5, आर्टिकल 5। क्लियर है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से। चलिए अब आर्टिकल जो 5 है ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1900, आप देखिए, आप इस चीज को समझिए। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश तो आजाद हो गया था। 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया था, हमारा देश आजाद हो गया था। 15 अगस्त 1947 को हमारा जब देश आजाद हुआ तो हमारा संविधान उस समय लिखा जा रहा था। आपको मैंने पीछे बहुत ही अच्छे से समझा रखा है। और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू किया गया तो उस समय कहा गया कि भैया हमारे भारत में भी नागरिकता का प्रावधान होगा। तो कौन कौन नागरिक होगा, तो 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू हुआ उससे पहले जो भारत में रह रहे थे लोग, उनको नागरिकता दे दी गई। यानी आर्टिकल 5 कहता है कि 26 जनवरी 1950 से जो लोग उससे पहले जो लोग भारत में रह रहे थे उनको नागरिकता हम दे देंगे। ना उनको कोई परमिट लेना है, ना ही कुछ लेना, उनको हम ऐसे ही नागरिकता दे देंगे। समझ में आ रहा है। क्लियर है। अब इसमें कुछ और भी प्रावधान है, यानी कहने का मतलब क्या है, 26 जनवरी 1950 से जो लोग पहले 50 से पहले जो लोग भारत में निवास कर रहे थे उनको नागरिकता आर्टिकल 5 के तहत दे दी गई। साथ ही साथ इसमें एक चीज और प्रावधान है, जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जिसका जन्म भारत में हुआ हो या उनके माता पिता दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। क्लियर है। जैसे कि एग्जाम्पल में अब मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का वगैरह बंटवारा हो रहा था। अब हमारा बबुआ कोनो के चक्कर में चला गया पाकिस्तान, हम भैया भारत के निवासी। अब वो जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया तो हम तो निवासी थे, वहीं पे थे, घर ही पे थे, भारत में ही थे, तो हमको तो नागरिकता मिल जाएगा। पर हमारा बबुआ जो गया था वो भी तो लौट के आएगा। अब 2 दिन बाद आएगा लौट के, तो कहेगा तो का उसको परमिट लेना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि उसके माता पिता की नागरिकता कहाँ की है, भारत की है, इसीलिए उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी। क्लियर है। अब देखिए तो आर्टिकल 5 क्या कहता है, 26 जनवरी 1950 के संविधान से लागू होने से पहले जो लोग भारत में थे उनको नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 6, अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता। कहने का मतलब क्या है, देखिए आर्टिकल 6 में कहता है अब जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हमारा देश भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था तो कुछ लोग भारत से कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान, और पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आए थे। तो जो पाकिस्तान से जो लोग कुछ भारत आए थे तो भैया वो, अब भैया आप खुद सोचिए, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे तो उनके लिए एक प्रावधान था। क्या था, देखिए 19 जुलाई 19 जुलाई 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग भारत में आ गए थे, पाकिस्तान से जो लोग भारत में आ गए थे उनको तो नागरिकता दे दी जाएगी। पर ध्यान दीजिएगा, उनको नागरिकता क्या कर दी जाएगी, दे दी जाएगी। पर बाद में अगर 19 जुलाई 1948 के बाद में अगर भारत में आए हैं और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, 19 जुलाई 1948 के बाद में अगर भारत आए हैं तो उनको 6 महीने के बाद परमिट बनवाना पड़ेगा। क्या बनवाना पड़ेगा, 6 महीने बाद क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। परमिट प्राप्त करना होगा और 6 महीने बाद उनको क्या दे दी जाएगी, नागरिकता दे दी गई थी। जैसे कि आपने एग्जाम मूवी देखा होगा मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह पाकिस्तान में थे और पाकिस्तान में से फिर भारत आए थे, और जब भारत से पाकिस्तान से जब भारत आए थे
तो आप देखे होंगे वहां उस समय परमिट कट रहा था, छोटे से थे वो, क्या कट रहा था, परमिट। और वही परमिट के बाद 6 महीने के बाद उनको क्या मिल गई थी, नागरिकता। तो इन मूवी में आप लोग देखते हो तो कुछ समझते हो, खाली हु वाला करोगे आप, ठीक है। आर्टिकल 6 समझ में आ गया। यानी पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। पाकिस्तान से जो भारत आए थे 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। अगर बाद में आए तो परमिट करना पड़ेगा और 6 महीने बाद नागरिकता मिलेगी। ये 6 में प्रावधान है। 5 में क्या है, तो 5 में बताया गया है जो लोग 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होने से पहले जो भारत में रह रहे थे लोग, उनको नागरिकता दे दी जाएगी। और 6 में बताया गया जो पाकिस्तान से भारत आए थे लोग, कब, 19 जुलाई 1948 से पहले उनको हम नागरिकता दे देंगे, और उसके बाद जो आया तो उसको परमिट बनवाना पड़ेगा और 6 महीने बाद नागरिकता देंगे। क्लियर है, यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अब नेक्स्ट हमारा जो है आर्टिकल 7। अब अनुच्छेद 7 क्या कहता है, भारत से पाकिस्तान तथा पाकिस्तान से फिर भारत आने वाले लोगों को नागरिकता। कहने का मतलब क्या है, ये कहता है कि जो लोग, जो व्यक्ति, जैसे भारत हमारा आजाद हुआ, और जब भारत आजाद हुआ तो भारत से कुछ लोग चले गए कहाँ, पाकिस्तान। पाकिस्तान में गए तो देखे कि ससुरा नाती बहुत परेशान कर रहे हैं, सब तंग हो गए सब, तो वो कहाँ आ गए वापस, फिर भारत आ गए। यानी इसको हम बोले घर वापसी। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप अपने घर पे थे, ससुरारी गए, ससुरारी में कुछ दिन रहे, फिर से वापस चले आए। कहने का मतलब क्या कि भारत से कुछ लोग गए पाकिस्तान बंटवारे के समय, और वहां पे कुछ दिन रहे, उनको अच्छा नहीं लगा, फिर पाकिस्तान से कहाँ चले आए, भारत। तो उनको हम नागरिकता दे देंगे, क्योंकि भैया निवासी कहाँ के थे, भारत के निवासी थे, कुछ दिन के लिए ससुराल चले गए थे, इसलिए हम नागरिकता दे देंगे। तो आर्टिकल 7 में कहता है, आर्टिकल 7 क्या कहता है, घर वापसी। क्या बोल सकते हैं, घर वापसी के नाम से इसको जाना जाता है, आर्टिकल 7 को, ठीक है। आर्टिकल 7 को हम किसके नाम से जान सकते हैं, घर वापसी। यानी आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, किस संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि जो लोग पाकिस्तान से कहाँ गए, भारत से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से भारत वापस आए और उनको नागरिकता हमने दे दी, तो किस आर्टिकल में है, तो 7 में है। किस अनुच्छेद में है, 7 में है। क्लियर है। अब अनुच्छेद 8 के बारे में जानते हैं। आइए, अनुच्छेद 8 जो है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते नहीं है, पूछे नहीं गए हैं आज तक। वैसे आपको जानकारी होना चाहिए कि कैसे कैसे लोगों को नागरिकता दी जाती है। जब मैं पॉलिटी पढ़ा ही रहा हूँ तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए पहले हमें नागरिकता कैसे मिली। अब 8 में क्या है, 8 में कहता क्या है, भारत से बाहर रहने वाले लोगों को नागरिकता का अधिकार। तो ये क्या है भैया, ये तो कौन बीमारी है, ये कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। देखिए भारत, अब एग्जाम्पल यहाँ पे समझिए। अब देखिए, अब हम हैं और हम हैं, तो भैया हमारे लइका फैका विदेश चले गए पढ़ने, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, रूस चले गए, रशियन चले गए, इस सब एरिया में चले गए पढ़ने के लिए लइका हमारे सब। और जब पढ़ने जाएंगे तो क्या उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, नागरिकता खत्म नहीं होगी। तो वही कह रहा है कि आप भारत में रहो या भारत से कहीं बाहर घूमो, भारत से कहीं दूर जाकर घूमो घूमो खाओ पियो ऐश करो, पर आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। तो वही कह रहा है, भारत से बाहर रहने वाले लोगों को नागरिकता का अधिकार। अब किस प्रकार से अधिकार मिलता है, जैसे मैं माता पिता, या माता पिता हो, कौन हो, माता पिता, ठीक है। अगर माता पिता कहाँ के हैं, भारत के हैं, और बालक विदेश में रह के पढ़ रहा है, वहां पे रह रहा है, तो उनकी उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। समझ में आ रहा है आपको। अब आर्टिकल हमारा आता है 9, अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, ये कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब क्या भैया, 8 में तो कहा कि बबुआ तुम घूमो घूमो विदेश में घूमो, पर याद रखना अगर वहां की तुम नागरिकता लोगे तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी सटल तो गइल, ओने सटल तो एने से गइल। तो यानी कहने का मतलब क्या है, आप विदेश में घूम रहे हो, आर्टिकल 8 कह रहा है कि अगर आप विदेश में घूम रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। पर 9 में यह भी कह रहा है कि अगर वहां की आप नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, अगर उनने सटला तो इनने से गइल। समझ में आ गया। तो विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्लियर है, स्वतः क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तुरंत खत्म हो जाएगी। और इसका पीडीएफ आपको, हेड राइटिंग पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, आराम से आप पीडीएफ से अपना नोट्स बनाइए और अच्छे से समझिए। अब आर्टिकल आता है हमारा 10। अब ये 10 क्या है भैया, 10 कहता है, आर्टिकल 10 क्या कहता है, नागरिकता के अधिकारों का संसद के संशोधन तक बने रहना।
ये जितना भी अधिकार है, 5 में क्या कहता है, 5 कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो भारत में आ गए थे उनको नागरिकता दे दी। 6 कह रहा है कि जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आ गए थे पाकिस्तान से उनको नागरिकता दे देंगे, उसके बाद आए तो परमिट बनवाएंगे और 6 महीने बाद नागरिकता दे दे। 7 कहता है कि आप विदेशों में घूम रहे हो तो नागरिकता खत्म नहीं होगी। 8 कहता है कि विदेशों में अगर घूम रहे हो, वहां रह रहे हो और वहां की नागरिकता आप ग्रहण कर लिए तो क्या कहते हैं, भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। 9 कहता है। अब 10 क्या कहता है कि नागरिकता जितने भी अधिकार हैं ये सब अधिकार बने रहेंगे कब तक, जब तक संसद कानून ना बना दे। संसद ने नियम बना दिया कि अगर आप विदेश में घूम रहे हो तो भारत की नागरिकता खत्म, तो लो भैया खत्म। आर्टिकल भाड़ में गया, भाड़ में गया सब कुछ। आर्टिकल 8 में भाड़ में गया, समझा रहे ना। तो अर्थात 5 और 6 7 8 9 में दिए गए सभी प्रावधान संसद के संशोधन तक बने रहेंगे। यानी संसद अगर नियम नहीं बना रहे तब तक ये नियम चलेगा। जैसे संसद ने नियम बनाया तो नियम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मन करे वैसे संसद चेंज कर सकता है। क्लियर है। तो 8 में क्या है, नागरिकता का अधिकार जो है संसद जब तक नियम नहीं बनाकर चेंज करती तब तक बना रहेगा, अगर चेंज की तो चेंज हो जाएगा। अब आर्टिकल 11 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नागरिकता का मतलब क्या है, नागरिकता जो है, नागरिकता इसके संबंध में विधि बनाने का केवल अधिकार किसको है, संसद को है। भारत की संसद को, देखिए, नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार सिर्फ किसको है, भारत के संसद को है। भारत के संसद के पास ही बस ये अधिकार है कि नागरिकता संबंधित कानून बनाएगी, ना किसी विधानमंडल के पास है, राज्य के ना राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार के पास अधिकार नहीं है, आप नोट करके लिख लीजिएगा। राज्य सरकार के पास अधिकार नहीं है, राज्य सरकार के पास अधिकार नहीं है, और ना ही किसी विधानमंडल के पास। यानी राज्य सरकार है तो वो विधानमंडल ही होगा, तो किसी के पास अधिकार नहीं है। नागरिकता संबंधित अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। केवल संसद के पास ये अधिकार है कि वो विधि बना सकती है, कानून बना सकती है, अर्थात किसी के पास नहीं है। किसके पक्ष में, तो नागरिकता के। ठीक है। अब कुछ चीजें हैं, तो 5 से 11 खत्म हो गया ना आपका। अब देखिए कुछ चीजें, संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया। अभी हमने कहा था ना कि आर्टिकल 10 में बताया था कि संसद क्या कर सकता है, नियम बना सकता है अपना। और नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया 1955 में। कब, 1955। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कैसे, नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया, तो आप क्या बताएंगे, 1955। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया, 1955। 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम आया, पर इसमें कई बार संशोधन हुआ। जैसे 1986 में संशोधन हुआ, 1992 में संशोधन हुआ, 2003 में संशोधन हुआ, 2005 में हुआ, 2015 में, 2019 में। इसमें संशोधन करके कुछ ना कुछ जोड़ा गया है, समझ में आ रहा है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया, 1955। और इसी एक्ट के तहत, इसी नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत, 55 के अधिनियम के तहत हमें ये पता चलता है कि हम भारत में नागरिकता कैसे ले सकते हैं और भारत की नागरिकता कैसे त्याग कर सकते हैं। तो आज के टाइम, वर्तमान में अगर आपको नागरिकता ग्रहण करना है तो किसके तहत करेंगे, तो भारतीय संविधान में उल्लेखित नागरिक संशोधन अधिनियम 1955 एक्ट के तहत आप नागरिकता ग्रहण करेंगे। अब ये भी चीज हम आगे चर्चा करेंगे, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, तो पूछेगा नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया, तो आप बताइएगा 1955 में। इसमें संशोधन हुआ, हाँ हुआ। कब कब, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 में इसमें संशोधन किया गया। अब कुछ चीजें और हैं जिसके बारे में आप जान लीजिए। 1955 के अधिनियम के तहत, ठीक है, अधिनियम से नागरिकता ग्रहण करने के 5 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 5। तो 1955 के 1955 के अधिनियम, जो अधिनियम संसद ने बनाया था, 1955 का अधिनियम एक्ट जो बनाया था, उसमें आप नागरिकता ग्रहण करने के कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 5। सबसे पहला है जन्म से। पहला कौन सा है, जन्म से। दूसरा है वंश से। तीसरा है पंजीकरण से। चौथा है देशीकरण से। और 5वां है किसी भूभाग को मिलाने पर। यानी कि भारत अगर किसी अन्य देश के राज्य को या क्षेत्र को अगर अपने भारत में मिला रहा है, अपने क्षेत्र सीमा में मिला रहा है, तो उस वहां की नागरिकता को ऑटोमेटिक वहां की नागरिकता दे दी जाएगी, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। क्लियर है। तो जन्म से कैसे होता है इसके बारे में समझिए। यदि किसी बच्चे का जन्म अगर भारत में हुआ हो,
ठीक है, और उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी, किसके आधार पर? जन्म के आधार पर। एग्जाम्पल में ध्यान सुनिएगा, एग्जाम्पल में ये बताया गया जैसे कि हम हैं और हम शादी कर लाए कहीं से, पाकिस्तान से, चाहे बांग्लादेश से, कौन देश से, अमेरिका से ब्याह कर लाए, और यहाँ पे ब्याह करके लेकर हम आए और यहाँ पे हमारा बच्चा जन्म लिया, तो हम माता पिता, या तो माता हो चाहे पिता हो, किसी एक व्यक्ति का जन्म अगर भारत में हुआ है तो वहाँ के बच्चे को भी क्या कहते हैं, जन्म के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। पर क्या हुआ भैया, अब सोचा गया कि इसे तो कांड हो जाएगा, पाकिस्तान वाली सब बियाह कह के चली आएंगी यहाँ, यहाँ बियाह कह के आके आप बाकायदे अपना फौज पैदा करेंगी, सब गड़बड़ा जाएगा। तो इसमें भी संशोधन हो गया। कब? 1986। अभी बताए थे ना, 1955 का अधिनियम बना, इसमें संशोधन कई बार हुआ। 1986 में संशोधन आया और कहा 2003 में 3 से संशोधन करके एक नागरिकता का नियम बनाया गया कि 2004 से कोई अवैध प्रवासी ना हो। समझ में आ रहा है ना? अवैध माने कि उसके पास आवेदन होना चाहिए उसको, जैसे कि अगर हम शादी करके ला रहे तो आवेदन कराना चाहिए कि हाँ ये भारत की नागरिकता लेनी चाहती है, भारत की नागरिकता माने ग्रहण हो जानी चाहिए उसकी। अभी समझ आ रहे हैं आपको? ठीक है, देखिए समझ में आ जाएगा अभी। देखिए जन्म से था, पहला कौन सा था? जन्म से। दूसरा कौन सा था? वंश से। और तीसरा कौन सा था? पंजीकरण। और चौथा देशीकरण। और पांचवा किसी भूभाग को मिलाकर। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा नागरिकता ग्रहण करने के कितने तरीके? 5 तरीके। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता ग्रहण करने का तरीका नहीं है? तो आप ऑप्शन डी मार दीजिएगा। कहेगा बैंक में पैसा जमा करके, खाता खोल के, भारत में खाता खोल के। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ऐसे चीजों से बचना है आपको। तो कि कौन कौन सा आधार है? 5 तरीके। जन्म से, वंश से, जन्म होगा तभी वंश बनेगा, तब उसका पंजीकरण होगा, फिर देशीकरण होगा, फिर किसी भूभाग को मिलाकर। अब इन चीजों के बारे में समझते हैं जन्म से कैसे। देखिए, यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो तो उसके माता पिता में से किसी एक भारत का नागरिक हो तो उसे 1986वां संविधान संशोधन, जो नागरिकता संशोधन हुआ था, उसके तहत नागरिकता दे दी जाएगी। फिर इसमें संशोधन हुआ 2003 में और 2004 से लागू किया गया और कहा गया कोई भी अवैध नहीं होना चाहिए, अवैध प्रायवासी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि भाग के आया है। कहने का मतलब क्या है? अगर कोई हम संविधान पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भगा लाए और भगा के ला के, जैसे कि यहाँ पे समझिए ये हमारा भारत है और भारत से पाकिस्तान से यहाँ से आगे क्या कहते हैं, कोनो नाम रख लो, बकलोली आ गई और यहाँ से आकर विनोद से ब्याह कर ली, और विनोद से ब्याह कर ली और उसके बाद अपने भतीजी को बुला ली, सबको बुला ली और सबको बुला बुला के विनोद के भतीजा उतीजा से ब्याह करा दी और यहाँ पे बच्चा पैदा करके यहाँ पे सेना बना ली, अपना सेना बना ली। अब कहीं पाकिस्तान से फोन करे, सुनो जी हम आ गए हैं, अब सेना तैयार हो गया, बताइए कहाँ बम फोड़ना है, घबरा जाएगा ना। इसीलिए अवैध प्रायवासी नहीं होना चाहिए, उसके पास सब कुछ प्रावधान होना चाहिए। जैसे कि अगर पाकिस्तान से आला तो उसके पास वीजा, पासपोर्ट, सब कुछ, एनीवन, सारी सुविधा होनी चाहिए। और यहाँ पे आने के बाद ये थोड़ी ना कि आप लेकर आओ और तुरंत अच्छा हो जाएगा। आपका नियम कानून के हिसाब से उसका क्या कराओगे? आप पंजीकरण कराओगे। अभी आगे बताएंगे हम आपको उसमें क्या करोगे आप, क्या करना पड़ेगा? पंजीकरण कराना पड़ेगा। ये सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जन्म से कैसे मिलेगा? माता पिता में से कोई सा एक किसी भी देश भारत का अगर नागरिक है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा था वंश से। किससे? वंश से। अब भैया वंश से कैसे मिलेगा? ध्यान दीजिएगा। वंश से किसी व्यक्ति का जन्म यदि भारत से बाहर हुआ हो और उसके माता पिता भारतीय हो। कहने का मतलब क्या, समझिए। जैसे कि हम हैं और मैं और मेरी बीवी यानी कि माता पिता, हमारा जो बच्चा है विदेश रह रहा है। जैसे कि कहने का मतलब क्या, समझिए। जैसे कि हमारे दादा दादी हैं, दादा दादी हमारे यहाँ पे रहते हैं इंडिया में, इंडिया की नागरिकता है, भारत की नागरिकता है, और हम विदेश में रहते हैं। तो भैया अब जब विदेश में रहते हैं तो वहीं वहीं पे बच्चा पैदा हुआ, और वहीं पे बच्चा पैदा हुआ तो क्या नागरिकता भारत का मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। नागरिकता पंजीकृत वंश से मिलेगा, पर हमें क्या करना पड़ेगा? एक शर्त है। क्या शर्त बनाया गया? तो 1992 में संशोधन किया गया और नागरिकता संशोधन किया गया और एक शर्त बनाया गया, एक शर्त माना गया कि भैया जन्म के 1 वर्ष के अंदर अगर बच्चे का जन्म हो रहा है, किसी भी देश के किसी भी कंट्री में अगर बच्चे का जन्म हो रहा है तो 1 वर्ष के अंदर भारत की नागरिकता अधिकारी से आपको पंजीकरण कराया हो। कहने का मतलब क्या है? वंश से नागरिकता उसे ही मिलेगी, उसी बच्चे को दी जाएगी
जिसके माता पिता अगर विदेश में लेकर रह रहे हैं और माता पिता कहाँ के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, और भारत के नागरिक माता पिता हैं और उसको बच्चे को विदेश में विदेश में रह रहे हैं और वहीं पे उसका बच्चा पैदा हुआ, तो उसको नागरिकता तभी मिलेगी जब वो 1 साल के अंदर, उसके माता पिता 1 साल के अंदर वहाँ के नागरिकता अधिकारी से पंजीकरण करा दे कि भाई देखो हमारा लाल हुआ है, हम लोग इंडिया के रहने वाले हैं, हमारा लाल जो है दक्षिण अफ्रीका में आए थे घूमने, यहीं हो गया है, तो इसका थोड़ा सा इलाज उलाज कर दीजिए, इसका बना दीजिए, पंजीकरण कर दीजिए, नहीं तो हम भारत जाएंगे तो कहेगा ई कौन है, इसकी नागरिकता नहीं दिया जाएगा, गड़बड़ा जाएगा महाराज। समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट पंजीकरण से देखिए, पंजीकरण से कैसे होता है, कोई व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत का नागरिक ग्रहण कर सकता है। अब पंजीकरण क्या होता है, जैसे कि कोई विदेश से आया, जैसे कि हम मान लो क्या कहते हैं, अफ्रीका से कोई आ गया, अब अफ्रीका से आया भारत घूमने, भारत घूम रहा था, देखा ओ माय गॉड भारत तो बड़ा नीक है, बड़ा हरियर पियर है, जाके जा खूब नीक लग रहा है, तो भैया वो सोचा कि हम यहीं रह जाएं, तो यहाँ रहने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, 6 वर्ष तो उसको वैसे ही रहना पड़ेगा। 6 वर्ष रहने के बाद तब वो अप्लाई करेगा कि भैया हम 6 वर्ष भारत में रह चुके हैं, हमको भारत का नागरिकता चाहिए, हम यहीं रहेंगे, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे। तो वो नागरिकता के लिए क्या करेगा, 6 महीने बाद अप्लाई करेगा, क्या करेगा, अप्लाई करेगा, अप्लाई करने के बाद अप्लाई करने के बाद 1 वर्ष के बाद उसको नागरिकता दे दीजिएगा। कितना वर्ष लग गया उसको, 7 वर्ष। कहने का समझ में आ रहा है आपको? तो पंजीकरण से नागरिकता कैसे मिलेगी, अगर आप किसी भी देश की, अन्य देश की नागरिक हैं, अगर हम भारत के नागरिक बनना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, 1 वर्ष के 6 वर्ष आपको भारत में रहना पड़ेगा, फिर उसके बाद आवेदन करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, और अप्लाई करने के बाद 1 वर्ष के बाद आपको नागरिकता दे दी जाएगी, यानी टोटल कितने वर्ष, 7 वर्ष के बाद आपको नागरिकता मिलेंगी। समझ में आ गया? जैसे हम ही हैं और हम ही को भारत की नागरिकता लेनी हो, हमारा नागरिकता रद्द कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया है, हमारा कुछ नहीं है, तो हमें 6 वर्ष भारत में रहना होगा, फिर अप्लाई करना पड़ेगा, फिर 1 वर्ष के बाद नागरिकता मिलेगी, यानी 7 वर्षों के बाद हमें नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से मिलेगा। वंश के माध्यम से कैसे मिलेगा, तो वंश के माध्यम से अगर कोई विदेश में रह रहे हैं माता पिता और वो भारत के नागरिक ही हैं और विदेश में ही रह रहे हैं, वहाँ पे बच्चा अगर जन्म लिया तो भारत की नागरिकता लेने के लिए 1 साल के अंदर उसको पंजीकरण कराना पड़ेगा। कहाँ, नागरिकता अधिकारी वहाँ पे हर जगह, हर एक देश में होते हैं, वहाँ पे पंजीकरण कराना पड़ेगा। और साथ ही साथ जन्म से तो भैया माता पिता, आप सभी जितने भी एनीवन, जितने भी लोग इंडिया में रह रहे हैं, सबको किस प्रकार से नागरिकता है, तो जन्म से ही है, क्योंकि आपके माता पिता भारत में ही रहते हैं, तो आप भी भारत में पैदा हुए तो आपको भी जन्म से नागरिकता मिल गया। क्लियर है? पंजीकरण समझ में आ गया। अब हमारा है देशीकरण। अभी देशीकरण क्या भैया, तो देशीकरण का समझिए, जैसे कि कोई व्यक्ति है और भैया बहुत कहता है, कहने का मतलब मिसाइल उसाइल खूब बढ़िया बना रहा है, भारत वाले सोचे ओ माय गॉड बड़ा बढ़िया है, इसको जबरदस्ती बुला के लाते हैं, अब बुला के ला के रखेंगे भारत में, और जबरदस्ती उसको भारत की नागरिकता दे देंगे, नहीं जाएगा छोड़ के। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है, देखिए देशीकरण से नागरिकता किस प्रकार मिलती है, भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, कितनी भाषा है, 22। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, 22। देखिए जब हमारा पॉलिटी खत्म हो जाएगा तो पूरी अनुसूचियों के बारे में बताएंगे। आप 12 अनुसूचियां जो है, पहले 8 हुआ करती थी, अब वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियों के बारे में भी चर्चा करेंगे, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो भारत के 8वीं अनुसूची में किसी भाषा का क्या हो, ज्ञाता हो, या तो किसी भाषा का क्या हो, ज्ञाता हो, या विज्ञान कला साहित्य में अच्छा हो, या 10 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो, अच्छे चरित्र का हो, या किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां के नागरिकों को नागरिकरण पर रोक हो। यानी कहने का मतलब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञाता हो, विज्ञान कला साहित्य में अच्छा हो, 10 वर्ष तक भारत में निवास कर चुका हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम देशीकरण के माध्यम से नागरिकता दे देते हैं। समझ आया? अब लास्ट हमारा जो पॉइंट था, किसी भूभाग को भारत में मिलाकर, जाहिर सी बात है हम किसी भी, जैसे कि हमने सिक्किम को 1945 में मिलाया, जब 1945 में जब भारत में मिलाया सिक्किम को, तो इसको सिक्किम के सारे निवासियों को भारत की नागरिकता दे दी गई। यानी भारत में किसी अन्य देश के राज्य को मिला रहे हैं तो वहाँ के सभी नागरिकों को हम भारत की नागरिकता दे देते हैं। तो 1975 में सिक्किम को मिलाया गया और सिक्किम के सभी नागरिकों को नागरिकता दे दी गई। पुंडुचेरी को भी सभी नागरिकों को नागरिकता दे दी गई। गोवा को 1987 में भारत में मिलाया गया और गोवा के सभी नागरिकों को क्या दे दिया गया भैया, नागरिकता दे दिया गया। अब कुछ तरीके ध्यान दीजिएगा।
अभी हमने देखा कि ये नागरिकता ग्रहण करने के तरीके थे। अब देखिए 1955 नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत ही नागरिकता त्यागने का 3 तरीका है। कितना तरीका है? 3 गो। पाने का कितना तरीका? 5 गो। त्यागने का 3 गो। 5 गो कौन कौन सा है? वंश से जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूभाग को मिलाकर। अब त्यागने का कौन कौन सा तरीका है ये ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला है परित्याग। क्या है भैया? परित्याग है। परित्याग मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से त्याग रहा है तो त्याग दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो परित्याग, अपने आप त्याग दोगे तो नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यदि कोई नागरिक स्वेच्छा से अपना नागरिकता त्याग दे तो भारत की नागरिकता, उस व्यक्ति के ऊपर भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरीका कौन सा हो गया? परित्याग, अपने मन ने त्याग दो। दूसरा खत्म करना। अब खत्म करना कैसे होगा? यदि कोई नागरिक किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, अभी मैंने बताया था आर्टिकल 9 में ही पढ़े थे आप कि अगर किसी देश की नागरिकता आप ग्रहण कर लेंगे तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। पहला तरीका क्या? आप खुद ही छोड़ दो। दूसरा तरीका है किसी देश की नागरिकता ले लो, भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब तीसरा क्या भैया? तीसरा है वंचित करना। अरे देखो 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 जी, ये वंचित करना क्या है? ये वंचित करना क्या है, समझिएगा इसके बारे में। ये वंचित कौन करेगा भैया? ये करेगा संसद। कौन करेगा? संसद। ठीक है, संसद के जितने भी अधिकारी, गृह मंत्री हैं वो वंचित करेंगे। कैसे करेंगे? वंचित करना कैसे? 5 वर्ष के अंदर 2 वर्ष से अधिक जेल हो जाने पर, या लगातार 7 वर्ष से बाहर रहने पर। अगर लगातार आप 7 वर्षों से अधिक भारत से बाहर रह रहे हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। और साथ ही साथ देशद्रोही कोई काम कर लिए, कोई देशद्रोही काम कर दिए, ठीक है, तो भी आपकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। नागरिकता ग्रहण करते समय गलत प्रमाण पत्र दिए तब भी आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म कर दी जाएगी। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही था, छोटी सी क्लास थी। तो आपको क्लास कैसा लगा? और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएगा और एक एक चीज़ अच्छे से लिखा हुआ मिलेगा। आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन होकर पीडीएफ ले सकते हैं और क्लास का अपडेट आपको डेली उसी चैनल पे मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।